हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखो टॉपिक डिस्कस किया था, कौन सा, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन सामान्य हल, ये टॉपिक डिस्कस किया था। और इसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या, R बराबर P/1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमने इस टॉपिक के अंदर निकाल लिया था जब ये टॉपिक डिस्कस किया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ध्यान रखना, अभी जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के हमारे पास 2 पार्ट और आने वाले हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया इसका पार्ट 1, ये जो आज होगा ये हो जाएगा इसका पार्ट 2। इसके बाद में इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट 3 के नाम से, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक ये वैल्यू निकाल ली थी और यहाँ तक ये वैल्यू निकाल ली थी। तो यहाँ पे देखो हमने एप्सिलॉन माना था, राइट, ये एप्सिलॉन माना था। अब जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है ना उसको पता है, नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख सकते हो। तो यहाँ हमने एप्सिलॉन माना था और एप्सिलॉन को हमने क्या बोला था कि जो एप्सिलॉन है वो क्या कहलाती है, आपकी उत्केंद्रता कहलाती है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन हमने माना था ना उस एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा होने वाला है इसके ऊपर बेस कि हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, इंक निकालें उससे पहले आप जान के रखिए कि जो हम जानते हैं कि ऊर्जा जो होती है हमारे पास संरक्षित रहती है, चाहे वो कहीं भी हो। आपको पता है ना कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आप जानते हो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से होता है। अब एक चीज़ आपको एक फॉर्मूला स्टार मार्क करके लिखना है इस डेरिवेशन के लिए कि देखो क्या है। पहले फॉर्मूला लिख, उसके बाद बताता हूँ कि E इजिकल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ m ब्रैकेट dr/dt का होल स्क्वायर प्लस J² / 2mr² प्लस u, कैपिटल U है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, वापस देख रहा हूँ कि E हाफ m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस J² 2mr² प्लस u हमारे पास फॉर्मूला है। ध्यान रखना कि केंद्रीय बलों के अंदर जो ऊर्जा है ना वो दी जाती है ना, वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। और इस डेरिवेशन के लिए आप ये फॉर्मूला हमेशा के लिए क्या कर लोगे, याद कर लोगे। इसको तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ अक्सर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला, देखो इसकी डेरिवेशन अभी तक पूछी नहीं गई है कभी आज तक। ये जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ ना, इसे जिनकी जो फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ समझ जाओ, उनकी डेरिवेशन नहीं पूछी गई तो आप सीधा ही याद करो, ठीक है ना। तो उत्केंद्रता निकालने के लिए देखो मैं क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं केंद्रीय बलों के अंदर क्या होती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस J² / 2mr² प्लस u, जहाँ u ध्यान रखना क्या होता है, u हमारे पास क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। अब u हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है तो हम जानते हैं क्या कि गुरुत्वीय बल के लिए, कि आप जानते हो क्या, गुरुत्वीय बल के लिए, अब गुरुत्वीय बल के लिए जो स्थित ऊर्जा होती है ना वो हो जाएगी हमारे पास u की वैल्यू, जो गुरुत्वीय बल के लिए स्थित ऊर्जा कौन सी है, u, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस का k/r, क्या आ जाएगी, माइनस का k/r आ जाएगी। अब काफ़ी स्टूडेंट को डाउट होगा सर ये कैसे आ गई, तो मैं यहाँ बता दूँ। देखो आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए स्थित ऊर्जा क्या होती है, u बराबर आप जानते हो माइनस का Gm/r होती है, राइट। और जो बच्चे साथ साथ चलो उनको पता है कि Gm/m को हमने क्या मान रखा है, k मान रखा है। तो स्थित ऊर्जा हमारे पास क्या हो जाएगी, u इक्वल हो जाएगी माइनस का k/r हो जाएगी। समझ में आया कैसे आई ये। तो देखो पहला तो हमने यहाँ आ चुका है, तो गुरुत्वीय बल के लिए मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पे, तो ये आपको एग्जाम में सीधा लिखना है। ये कैसे है मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है ना। तो अब एग्जाम में क्या लिखोगे, गुरुत्वीय बल के लिए स्थित ऊर्जा u बराबर होती है माइनस k/r, आप जानते हो। इसे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर ये हमारे पास एक ये रहा, E इक्वल टू आ गया हाफ m dr/dt का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास प्लस J² / 2mr² आ गया। और u की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो आ जाएगा माइनस का k/r, k ध्यान रखना स्मॉल है, ठीक है ना। इसी तरह इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो यहाँ से हमें उत्केंद्रता चाहिए। अब मैं यहाँ केस लगा रहा हूँ, हमें देखो कल निकाला था कि यदि मान के लो यदि थीटा बराबर थीटा नोट हो जाए, तो थीटा बराबर थीटा नोट पर हम जानते हैं कि आर का मान, हमने प्रीवियस केस लगाया था ऐसा ध्यान हो तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर थीटा नोट पर जो आर का मान होता है ना वो क्या होता है, आर का मान न्यूनतम होता है। ये हमने प्रीवियस में लेक्चर जब ये डिस्कस किया था ना ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर ये वैल्यू निकाली थी। अब हमने 3 केस डिस्कस करे थे, याद हो तो आपको, वहीं से एक केस ले रहे हैं, कौन सा वाला, कि यदि थीटा बराबर थीटा नोट पर हम जानते हैं आर का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो अगर देखो थीटा बराबर थीटा नोट पर आर का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, तब ध्यान रखना पिंड के वेग का घटक, देखो मैं बता रहा हूँ dr/dt क्या हो जाएगा, का मान 0 होगा। अब यहाँ समझना मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 तक आ गए। अब मैं एक केस लेके चल रहा हूँ, क्या, वो वाला, यदि थीटा बराबर थीटा नोट पर हम जानते हैं आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, न्यूनतम होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया था।
तब हम जानते हैं अब इस केस में जब आर की वैल्यू न्यूनतम होगी तो डी आर बाई डी टी जो कि क्या है पिंड के वेग का घटक एक है, डी आर बाई डी टी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब देखो आर की कोई ना कोई आर यानी इस केस में स्पेशल केस लेके चल रहे हैं कि इस केस में आर की कोई मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। अब आर की कोई मिनिमम वैल्यू होगी तो कोई ना कोई फिक्स क्वांटिटी तो होगी ना आर की मिनिमम वैल्यू, और जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कब, जब थीटा बराबर थीटा नोट होगा उस समय आर की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी हमारे पास, फिक्स वैल्यू आएगी तो भाई डी आर बाई डी टी है क्या पिंड का वेग घटक है तो उसकी मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इस केस में जब आर मिनिमम हो जाए तब ये समीकरण नंबर 3 से, तब समीकरण नंबर 3 से ई बराबर देखो ये वाली वैल्यू में हाफ एम डी आर बाई डी टी तो हो जाएगा यहाँ से 0 प्लस जे स्क्वायर 2m, हमने स्पेशल केस लिया है कौन सा आर का न्यूनतम का, तो यहाँ पे जो आर होगा ना वो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमम में, भाई आर मिनिमम होगा तभी तो डी आर बाई डी टी 0 होगा, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस के, और यहाँ भी आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। या हमारे पास ई की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारे पास, ये तो देखो पूरा 0 हो गया, ये बचेगा आपके पास क्या जे स्क्वायर अपॉन 2m आर मिनिमम होल स्क्वायर ध्यान रखना है, ठीक है स्क्वायर है, माइनस का आ गया के आर मिनिमम, यहाँ तक आ गया हमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 4। अब हाँ ध्यान सुनो, अब वापिस पुनः हम जानते हैं क्या थीटा बराबर थीटा नोट, भाई जब थीटा बराबर थीटा नोट था तब हम जानते हैं कौन सा समीकरण शांको परिच्छेद, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। शांको परिच्छेद के समीकरण से थीटा बराबर थीटा नोट पर केस में हमने निकाला था क्या था, थीटा बराबर थीटा नोट पर आर की वैल्यू आई थी मिनिमम, और वह कितना आया था हमारे पास P1 प्लस एप्सिलॉन आया था, जहाँ जो P है हमारे पास क्या आया था, P हमारे पास आया था हमारे पास जहाँ पे जे स्क्वायर अपॉन एम के P को माना था। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, पहले देखो ध्यान समझना, समीकरण नंबर 3 में केस लगाया थीटा बराबर थीटा नोट पर, आर का मान हम जानते हैं न्यूनतम होता है, आर का मान न्यूनतम होने पर ये कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी, तब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब समीकरण नंबर 3 कन्वर्ट हो गया यहाँ आ गया। अब आर मिनिमम की वैल्यू हम जानते कैसे निकालोगे कि थीटा बराबर थीटा नोट पर जो शांको परिच्छेद का समीकरण हमारे पास आया था, जो मैंने उस टॉपिक में निकाला था, उससे आर मिनिमम की वैल्यू हम जानते कितनी होती है हमारे पास ये होती है, और जहाँ पी की वैल्यू कितनी होती है जे स्क्वायर अपॉन एम की होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास कि आर मिनिमम हमारे पास इजिकल्स टू आएगा पी की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू क्या है जे स्क्वायर अपॉन एम की, और साथ में क्या चल रहा था हमारे पास 1/1 प्लस एप्सिलॉन। देखो मैंने क्या किया ध्यान समझना, यहाँ बस पी की वैल्यू रख दी जे स्क्वायर अपॉन एम के, और साथ में ये वाला एज इट इज़ रहा, तो देखो यहाँ पी की वैल्यू रख दी ना जे स्क्वायर अपॉन एम के, साथ वाला एज इट इज़ रहा। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 4 व 5 से देखो 5वां समीकरण तो ये है, और चौथा समीकरण हमारे पास ये रहा। इसमें हम क्या करेंगे, जो आर मिनिमम है ना उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान समझना। अब देखो समीकरण नंबर 4 व 5 से हमारे पास ई इजिकल्स टू हमारे पास आ जाएगा जे स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखो यहाँ है आर स्क्वायर मिनिमम है, ठीक है ना, तो आर ये रिवर्स होकर वो चला जाए, मैं लिख देता हूँ, तो आर की जगह क्या पुट करोगे आप जे स्क्वायर एम के 1/1 प्लस एप्सिलॉन ये, और इसका क्या करोगे भैया होल स्क्वायर हमारे पास रहेगा पूरे का। भाई आर स्क्वायर आर मिनिमम था ना ये वाला, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करी ये वाली आर मिनिमम कर दी, उसके बाद माइनस के अपॉन आर मिनिमम की जगह वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा जे स्क्वायर एम के ब्रैकेट 1 प्लस एप्सिलॉन आ गया। अब सोल्व करते हैं, देखो ब्रैकेट के अपॉन ब्रैकेट सोल्व कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास जे स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो क्या आ जाएगा एम के 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन जे स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। भाई हुआ क्या, ये बट्टे के बट्टे में बटा दो, तो आप जानते हो रिवर्स हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, रिवर्स करना तो आपको आता है। ये माइनस ये क्या हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद ये चला जाएगा पूरा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा एम के स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन में आ जाएगा जे स्क्वायर। भाई एम के तो एम ऊपर चला जाएगा, के ऊपर भी है ये भी है, तो के स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन यहाँ से आ गया। अब सोल्व करते देखो इसको, तो यहाँ बचेगा ई बराबर ये आ गया जे स्क्वायर अपॉन 2m, तो स्क्वायर आ जाएगा तो आ जाएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा जे स्क्वायर की पावर 4, या मैं लिख सकता हूँ J2। भाई जे स्क्वायर का मतलब क्या है, जे 2 बार लिख दो, जे स्क्वायर पावर 4 लिख दो। अब यह कितना बचा, यहाँ बचा एम के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, साथ में क्या बचा 1 प्लस एप्सिलॉन बची यहाँ से। अब देखो जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या ई बराबर ऊपर बचा एम के स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा 2j स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा एम के स्क्वायर जे स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन बच गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से एम के स्क्वायर जे स्क्वायर और एम के जे स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा
एम के स्क्वायर जे स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1। अब आगे चलते हैं, देखो ई बराबर हमारे पास आ गया एम के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। अब ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास आ गया, अपॉन में क्या है 2 माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 आ गया। आगे चलते हैं तो देखो ई बराबर हमारे पास आ जाएगा एम के स्क्वायर जे स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2e, एलसीएम कितना आएगा इसका 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 एप्सिलॉन हमारे पास आ गया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, यहाँ से क्या बचेगा ई बराबर हमारे पास बच गया एम के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, ऐसे कैसे ब्रैकेट, यहाँ देखो यहाँ बचेगा एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 अपॉन बच गया 2, ये हमारे पास बच गया। अब देखो आगे, अब देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं, मैंने पीछे से वैल्यू यहाँ नोट कर ली। अब आगे अब देखो मैं निकालना क्या था, मैं निकालना था एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 तो ऐसे कैसे, इसको इधर भेजो कितना आ जाएगा ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर आ गया। हमें निकालना क्या है एप्सिलॉन, तो इस एक को इधर भेजोगे तो माइनस की तरह किसका हो जाएगा प्लस का ई जे स्क्वायर। एक मिनट यहाँ 2 भी था, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ देखो पीछे से मैंने लिखा है तो पीछे से यहाँ 2 भी था, ठीक है, 2 को मत भूल जाना। तो ये 2 यहाँ रहेगा तो ये 2 यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले 1 मिनट स्टेप थोड़ा कैंसिल करते हैं। अब क्या करूँ, पहले 2 को भेजो यहाँ से, तो एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 ये डिवाइड में थोड़ा किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर आ गया। अब देखो एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 इधर किसको हो जाएगा प्लस का 1, 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब यहाँ से इसका स्क्वायर उठाओगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर की पावर कितनी आ गई हाफ। और यही हमें क्या है निकालना था, उत्केंद्रता का हमारा टॉपिक क्या था, उत्केंद्रता की वैल्यू निकालनी थी, और उत्केंद्रता की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये हमारे पास आ गई। अब इसके नीचे आप चाहो तो लिख सकते हो कि क्या उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ई जे एम और के के मान ज्ञात होने पर एप्सिलॉन यानी उत्केंद्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है, और यही हमें इस वीडियो में निकालना था। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से बीएससी से रिलेटेड पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।